अपन जिसान अपन बच्चा बच्ची को ब्याह शादी करवा के लिए थोड़ो पैसे इकट्ठो करवा लाग जावा ना। अपन मालूम कभी इतना वर्ष के बाद में क्या इतना समय के बाद में आवश्यकता पेड़ी, तो जिसान वो संग्रह करवा लाग जाए उसान अपन मृत्यु का विजय प्राप्त करवा के लिए थोड़ो बहुत साधन भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। साधना करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, परंतु अपनी व्यक्तिगत साधना कुछ न कुछ तो अपने को करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर ज्यादा कठिनाई नहीं आती समझने में। तो काफी समय से बच्चा स्कूल जा रहा हो तो कैसी भी पुस्तक क्यों न वो पढ़ लेगा, और कोई 2-3 दिन स्कूल जाकर के चाहे मैं पढ़ लूं तो पढ़ थोड़े सकता, नहीं पढ़ सकता। इसलिए अपने को प्रतिदिन थोड़ी बहुत साधना अपने हिसाब से, भले ही गुरु मंत्र का जप करो, भगवद गीता का पाठ करो, आत्मचिंतन ही करो, मौन रहो, एकांत में रहो, विरक्त रहो, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम कुछ न कुछ करेंगे तो, क्योंकि ये अपना स्वभाव होता है। हम कुछ करके जब कुछ प्राप्त करते हैं तो समझते हैं कि ये 1 नंबर का माल है, और फ्री में वो मिल जाता वो 2 नंबर का माल होता। अपने को भी पता रहता है ये मैं किसी के यहाँ से उड़ा के लाया हूँ, तो वो फिर इतना फलदायी नहीं होता है। इसलिए अपने को कुछ न कुछ स्वाध्याय, साधन, भजन, चिंतन, मनन निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। ये करेंगे तभी सचमुच में हम सत्य के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे, वरना एकाएक थोड़ी होता है। बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। तो हम तो एकदम चाहे कि इसी समय सत्य का साक्षात्कार हो जाए। हालांकि बात तो मुश्किल तो नहीं है, दुर्लभ तो है ही नहीं, ये तो बहुत सरल है, परंतु बात यह कि वैसी तैयारी हो तो। जी गुरुदेव, अपने पास में दीपक, बाती, घृत सब कंप्लीट हो तो हम उसी समय प्रकाश कर सकते हैं। परंतु दीपक का ही पता नहीं, बाती का पता नहीं, घृत का पता नहीं, तो बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए पहले पात्रता प्राप्त करनी होती। पात्रता यदि हम प्राप्त कर ले फिर समस्या का काम ही नहीं। रास्ता यदि हम सही पकड़ ले ना तो मंजिल पर पहुंचने में समस्या नहीं आती। और रास्ता ही गलत पकड़ ले तो हमने क्या कर रखा? संसार को महत्व दे रखा। किसको महत्व दे रखा? संसार को महत्व दे रखा, संसार को दे रखा। और संसार को महत्व दे रखा तो फिर ये संसार जो है अपने को अजर नहीं कर सकता। ये तो अंत में अपनी फजीती ही करवाता, अंत में रुलाता, ये अंत में अपने को रोने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। समझ जीवन में जागृत हो जाए, समझो वो जीव सचमुच में कृतार्थ हो जाएगा, वो निहाल हो जाएगा। और सत्संग के द्वारा, संतों के सानिध्य में बैठने से, शास्त्रों के स्वाध्याय से बस ऐसी समझ प्राप्त होती है। वो नक्शा मिल जाता कि हमें किस रास्ते से, किस प्रकार से कैसे चलना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं समझ में आ जाती। और जब हम ठीक ठीक प्रकार से चलते हैं तो निश्चित रूप से मंजिल आती ही आती, इसमें दो राय की बात नहीं है। गड़बड़